बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुण्य धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करू सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। उभरे विकट कपाट सुमन के नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में हृदय करो परवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री जुगलदास जी महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए श्री पन्ना जी में विराजमान धामधनी अक्षरतीर्थ सतगुरु के रूप में जो प्रकट हुए उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए श्री जुगलदास जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अब हम अपने परमधाम की लीला में रमण करते हैं। तो सतगुरु महाराज जी कहाँ का वर्णन करें? हमारी चौथी होम जो नृत्य की, तो वहां पर हमारी नवरंग बाई किस तरह से नृत्य करती है ना। नृत्य का कल में बताया, यानी हर अंगों से उस आनंद को प्रकट करना और उस आत्मा का आहार लेना। तो इश्क लेना, इश्क देना, उससे क्या प्राप्त होता है? आनंद। तो ये बारी हर सखियों की आती है, लेकिन आज के दिन जो विशेष हम इस खेल में उतरे हैं, तो आज के दिन की विशेष बारी श्री नवरंग बाई की है। इसलिए विशेष रूप से नवरंग बाई की शोभा, श्रृंगार, उनके हाव भाव, उनकी अदाओं का वर्णन किया है। तो किस तरह से यहाँ पर नृत्य होता है उसका वर्णन आगे महाराज जी कर रहे हैं। क्या कह रही हैं? नृत्य सो सहित 3 से सखी के ऊपर गाने नाचने बजाने के मुस्तैद हुई। जो 300 सखियां किसकी? नवरंग बाई के जुट की 300 सखियां। कोई सखी मृदंग बजाने लगी, कोई सखी तरफ दोनों से डोरे खमाचने लगी, कोई सखी झरमरी अमृति बजावने लगी, कोई सखी चंग जल तरंग को बजावने लगी, कोई सखी डोरू मूर्चंग मंजीरा बजावती है, कोई सखी श्रीमंडल और सड़ ताले बजावती है, को बांसुरी और अलगोजे सहनाइयों को फूंकती है और साम सामी एक दूसरे से मिलती है, को सखी तबला तंबूरा बजावती है। इन विधि से और भी अनेक बाजे बजावती है और अनेक विधि से गाती है। तो अब ये वाद्य यंत्र भी क्या है? अंदर के जितने भी भाव होते हैं कि मैं एक ऐसा स्वर, ऐसा संगीत अंदर से प्रकट करूं जिससे चेतना को आनंद प्राप्त हो। तो यहाँ पर भी उन्हीं का ही तो प्रतिबिंब है। यहाँ पर बांसुरी है, सहनाई है, तो जैसे जैसे प्रसंग होता है प्रसंग के अनुसार भी म्यूजिक लगाया जाता है ना। दुख का होगा तो दुख रूपी, जिससे अंदर के भाव प्रकट होते हैं। खुशी है तो खुशी में खुशी का म्यूजिक लगेगा, है ना। विदाई है कहीं पर, जैसे लड़की की विदाई होती है तो वहां पर विदाई की अलग सहनाई बजेगी। तो यानी जैसे जैसे भाव होते हैं भाव के अनुसार ही यहाँ पर म्यूजिक दिया जाता है। लेकिन परम धाम में इसके विपरीत है, यहाँ तक भाव के अनुसार म्यूजिक दिया जाता है, लेकिन परम धाम में जैसे जैसे भाव होते हैं वैसे वैसे म्यूजिक स्वतः बनता है, इच्छा से म्यूजिक बनता है। तो जैसा चाहते हैं, जैसा भाव होते हैं, देखे रस हैं जो वो रसों का भी वर्णन आता है जो वहां मूल रूप में है, लेकिन रास के अंदर वो प्रकट। तो जितने रस हैं, जैसे वीर रस हुआ, हास्य रस हुआ, करुण रस हुआ, रौद्र रस हुआ, विभत्स हुआ, श्रृंगार हुआ, ये जितने भी रस हैं इन सब में
क्या है, अलग अलग रसों का जो भाव है। तो उसी भाव से जैसे भाव की लीला होती है वैसे ही वे वाद्य यंत्र बजने शुरू हो जाते हैं। तो नृत्य में भी एक सा नहीं होता कि एक सा ही होता है, नृत्य में भी अलग अलग तरह के भाव होते हैं। देखो विरह में भी नृत्य होता है, खुशी में भी नृत्य होता है, जिसको विलाप कहा जाता है ना। जो एक वीरता का होता है उसमें भी गुण अंग इंद्रिया कैसे झूम जाती है। तो इस तरह से परम धाम के अंदर जितने भी रस हैं, उस रस की जब क्रिया होती है तो उसके अनुसार ही वे वाद्य यंत्र बजते हैं। और वाद्य यंत्र भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे यहाँ पर भी देखते हैं, कोई तार से बजता है, तार को छूने से बजता है, कोई स्वर फूकने से यानी फूक मारने से, कोई उंगलियों के टच करने से जैसे हारमोनियम वगैरह है, और कुछ जैसे तबला है चोट मारने से, ढोलक है ना, कुछ जल तरंग होता है जल पर ऊपर, जल के अंदर से भी, क्योंकि हर चीज के अंदर से एक नई ध्वनि प्रकट। तो जिसको एक लयबद्ध रूप से जिससे सुख मिलता हो, जिससे शांति प्राप्त होती है, उसी को म्यूजिक का नाम देते जाते हैं। और जो मतलब कोई बिना लय के हो तो उसको है तो वो भी ध्वनि, लेकिन उसको क्या कहा जाता है, सुर। जिससे आनंद प्राप्त हो, जो लयबद्ध क्रम में हो, उसको संगीत कहा जाता है। लेकिन वही अगर आवाज डिसबैलेंस रूप में हो, है ना, उसमें कोई उतार चढ़ाव कोई ना हो, तो उसको क्या कहेंगे, शोर। क्योंकि वो सुख नहीं देता, उससे दुख होता है। लेकिन परम धाम के अंदर जिस तरह से देखा है कि वृक्ष भी बिल्कुल सीक्वेंस है ना, पशु पक्षी चलते हुए भी बिल्कुल एक कतारबद्ध होकर, है ना, फलों के गुच्छे लटके हुए बिल्कुल एक कतार पर। तो इसी तरह से यहाँ पर जितने भी अंदर से रस प्रकट होते हैं और उन रसों से जो स्वर प्रकट होते हैं, तो वो लयबद्ध रूप में चलते हैं। यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर भी म्यूजिक बनाना पड़ता है कि कई संगीतों को मिला तब एक संगीत बनता है। तो इसलिए सब एक के अंदर होते हैं और एक सब के अंदर। तो ऐसे वाद्य यंत्र जो स्वहते ही बजने शुरू हो जाते हैं, यानी जैसे दिल की भाव प्रकट हुए, इच्छा प्रकट हुई, वो वाद्य यंत्र स्वहते ही सामने है। बस सखियों को तो एक इच्छा हुई कि मुझे ये बजाना है। ये भी अलग अलग गुण जो सखियों के अंदर से प्रकट हो रहे है ना। जैसे यहाँ अलग अलग गुण होते हैं, किसी के अंदर एबिलिटी होती है हारमोनियम बजाने की, किसी के अंदर होती है तबला बजाने की, किसी के अंदर बांसुरी बजाने की, किसी के अंदर हारमोनियम, उसके अंदर एबिलिटी है तो वो उसी में परफेक्ट होता है। लेकिन ये जो सखियों के नाम आए हैं, तो ये सारे गुण सारी सखियों के अंदर है, लेकिन एक विशेष गुण उस सखी के भाव से प्रकट हो रहा है, तो उसको उसी वाद्य यंत्र से संबोधित कर दिया कि वो सखी उस वाद्य यंत्र को लेकर बैठ गई। तो कह रही है कि क्या कह रही है, एक दूसरे से सामसामी मिलती है। कोई सखी तबला और तंबूरा बजाती है, इन विध से और भी अनेक बाजे बजाती है और अनेक विध से गाती है। तो नाम लिए हैं, नहीं तो अनंत, यहाँ पर भी तुम काउंट नहीं कर सकते कितने तरह के। और नहीं, तुम्हारे पास में कोई चीज है तुम उससे म्यूजिक निकाल सकते हो क्रमबद्ध लाइन में। हर चीज के अंदर शब्द है। एक मस्ती छाए तो हाथों से तुम अपना ताल दे सकते हो। तो इस तरह से स्वर मिला सकते हो। जैसे जिसके अंदर भाव आता है वो वैसे ही बाहर प्रकट करता है। अब क्या कह रहे हैं कि प्रथम, ये तो हुए वाद्य यंत्र। अब कह रही है प्रथम केलबाई अलापचारी करती है। तो सर्वप्रथम जो हमारी केलबाई है, एक दिली रूपी के श्रृंगार से जो सजी हुई है, वो क्या करती है, अलापती, अपने अंदर से वो मधुर स्वर निकालती। और फिर क्या कह रही है, पीछे उनके सेनबाई सुर पूरती है। तो केलबाई ने आलाप किया और जो स्वर सेनबाई है, सेनबाई ने उसके स्वर से सुर मिलाया। जैसे यहाँ पर कोई एक भजन शुरू करेगी, दूसरी उसके साथ में लय से लय मिलाएगी, है ना। सेनबाई सुर को पूरती है। मृदंग बाई प्रथम आवाज मृदंग की करती है। आगे ना देखो, इनके आधार वाद्य यंत्रों के नाम पर ही सखियों के नाम आ रहे हैं। जी जी जी। क्यों? क्योंकि अंदर के में गुण है ना, जो गुण बाहर प्रकट हो रहे हैं, तो उन्हीं के नाम पर इन सखियों के नाम है। और यही सखी जब दूसरा कार्य करेगी तो वो उस नाम से संबोधित हो जाएगी। इसलिए परम धाम में जो एक का नाम है वो सारी सखियों का नाम है। ऐसा नहीं है कि एक यहाँ पर एक का नाम है तो वो ही रहेगा। जिस समय जिस सखी के अंदर जो भी गुण प्रकट होता है, उस समय वो उसी नाम से संबोधित की जाती है। तो मृदंग बाई प्रथम आवाज मृदंग की करती है और हाथ कसव का
ऊपर मृदंग के मारती, कस के हाथ मारती, क्योंकि जोश में है ना, तब ही हृदय सबन के हुलसत है। जैसे ही मर्दंग पर हाथ मारती है तो तभी सबके हृदय में उल्लास हो जाता है, हुलसत हो जाते हैं, यानी में खुश हो जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं, और उच्छृंग उमंग अंग में आवेश आवत है। जैसे ही मृदंग पर हाथ मारा तो सब सखियों के अंदर वो उल्लास भर जाता है, और जैसे हृदय में उल्लास आया तो उल्लास आके फिर कोई थोड़ी अंग रुकने वाले हो। तो कल का प्रैक्टिकल देखा, जहां थोड़ा सा इशारा किया मस्ती में झूम जाते सारे अंग। तो इस तरह से कह रहे हैं कि उमंग अंग में आवेश आवत है, फिर तो हृदय में भी, अंतःकरणों में भी, इंद्रियों में भी, सब में वो आवेश प्रवाहित हो जाता है। श्री नवरंग बाई यानी वे नो के नो रस पूरे गुण अंग इंद्रियों में प्रवाहित होने शुरू हो जाते हैं। श्री नवरंग बाई जब ऊंचा स्वर अलापती, जब केल बाई से भी ऊंचा स्वर, कौन, नवरंग बाई, नो के नो रसों को लेकर जब वो स्वर पूर्ति है, तब दोनों तरफ से खींचे जो डोरे खमायचे के हैं, तब दोनों तरफ से खींचे जो खमायचों के हैं, सो नवरंग बाई के स्वर से मिल जाते। जैसे नवरंग बाई स्वर अलापती है और जोर से, तो जो ताल मृदंग मंजीरे जितने भी सखियां बजा रही, तो उसके ताल से स्वर मिल जाते हैं। ये नहीं है कि तबला कुछ और ध्वनि दे रहा है, केल बाई कुछ और अलग गा रही है ना, नवरंग बाई कुछ और गा रही है, नहीं, सब एक लय में एक स्वर में आ जाती है। क्यों? क्योंकि एक दीदी जो है। और तब तरफ दोनों तरफ से खींचे जो डोरे खमायचे के हैं, सो नवरंग बाई के स्वर से मिल जात है। एक ही आवाज दर्शक है, चारों तरफ से केवल एक ही आवाज निकलती है कि जो एक रस नवरंग बाई के अंदर से प्रवाहित हो रहा है, वही ढोलक में, वही तबले में, वही मंजीरे में, वही झरमर में, वही सारंगी में, सबके अंदर वही रस प्रवाहित होने लगता है। अब कुल स्वर मृदंगों के हुए, इन विध से कुल स्वर कुल बाजों के हुए। अब ऐसे ऐसे स्वर, यहाँ तो 7 स्वर होते हैं, अब रंग में परमधाम के अंदर तो जितने रस हैं इतने ही वहां पर स्वर प्रकट होते, सब इश्क से परिपूर्ण। तो कुल स्वर मृदंगों के हुए, इन विध से कुल नहीं आ रही है ना। तो क्या कह रहे हैं, सो संपूर्ण स्वर मिलके नवरंग बाई के स्वर में मिल गए। जितने भी स्वर, जितने भी वाद्य यंत्र है, सबके स्वर आकर नवरंग बाई में मिल गए। यानी जो नवरंग बाई के अंदर 9 रस हैं, उन रस में से जो रस नवरंग बाई प्रकट कर रही है, वो सब उसी लय में मिल जाते। तो एक में 9 के 9 समाहित है, 9 में एक है, ऐसा यहाँ पर भाव है। कैसे, जैसे यहाँ पर भी देखो, तुम मान लीजिए तुमने कोई म्यूजिक चलाया, तो भजन लगाया, उसके अंदर म्यूजिक होता है, तो क्या वो म्यूजिक एक चीज का होता है? नहीं, कई इंस्ट्रूमेंट से मिलकर एक संगीत बनता है, फिर उसी संगीत के साथ ऐसा स्वर मिलाया जाता है तो सब मिलकर एक हो जाता है। तो उसमें ही तो आनंद आता है। जो अलग, तबले की अलग हो, मंजीरे की अलग हो, गायन की अलग हो, तो उसमें रस नहीं आता। तो सारे मिलकर क्या हुआ, एक संगीत, है ना। तो इस तरह से जब जैसे चाहते हैं नवरंग बाई, वो वैसे ही वहां पर प्रकट होना शुरू हो जाता है। कैसे, अब देखिए, मान लीजिए इसका प्रैक्टिकल करिए कि कह रहे हैं कि जैसी इच्छा हुई वो चीज वहां पर तुरंत हाजिर, है ना। अब इसका कल का प्रैक्टिकल देखिए, मान लीजिए अगर नृत्य की इच्छा प्रकट हो तो तुरंत एक स्विच दबाना पड़ा, म्यूजिक तैयार, म्यूजिक के साथ में गायन भी तैयार। तो और अब अगर उसके अंदर उतर कर देखे, गायन करने में, है ना, उसमें म्यूजिक देने में, उसकी लय बनाने में कितना टाइम लगा। कोई ऐसे थोड़े कि एक भजन या एक गाना ऐसे तैयार हो गया, उसमें तबले की भी आवाज, इसमें हारमोनियम की भी आवाज, उसमें बांसुरी की भी आवाज, जितने भी मिलाकर बनते हैं तो कितने इंस्ट्रूमेंट्स की ध्वनि ली जाती है, जब जाकर एक संगीत तैयार होता है। सबको मिलाकर क्या बना दिया, एक।
फिर उसके साथ में गायन किया, तो सबको मिलाकर एक। और तुम्हारी इच्छा तुरंत हुई कि नृत्य करे, तुरंत स्विच ऑन करा और तैयार। तो यहाँ पर कितना, अब किसी और को बुला कर लाए, भाई तू ऐसा बजा, तू ऐसा बजा, कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ तो ये इकट्ठा कर लिया, जैसे स्विच ऑन किया तुम्हारे लिए म्यूजिक तैयार। तो ऐसे ही परम धाम के अंदर जैसी इच्छा हुई वैसा म्यूजिक ऑटोमेटिक तैयार हो जाए। यहाँ तो स्विच ऑन करने की भी जरूरत पड़ी, यहाँ तो तुम्हें इंस्ट्रूमेंट भी लाना पड़ेगा, है ना, कुछ भी चीजें तुम्हें लाना पड़ेगा सिस्टम, जब तुम म्यूजिक चला। लेकिन परम धाम के अंदर तो वो चीज मौजूद है, जैसी इच्छा हुई तुरंत उसी तरह का संगीत तैयार हो जाता है। तो देखिए कितना सुख मिलता है अगर इसमें एक प्रैक्टिकल देखें। एक जिसने ये भजन बनाया, गाना बनाया है, कितना टाइम लगा उसको, और तुम्हें ऑन करके उस पर नृत्य करने में कितना टाइम लगा। तो ऐसा हुआ ना जैसे वो म्यूजिक, वो गाना बिल्कुल तैयार था तुम्हारे। जी जी जी। इससे थोड़ा सा प्रैक्टिकल करे कि परम धाम में फिर हमारे अंदर से जैसी भी इच्छा होती होगी, वो किस तरह से म्यूजिक तैयार होता है और कितना आनंद प्राप्त होता है। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाए तो कितना होता है, अरे जल्दी करो ना, जल्दी करो ना, है ना। लेकिन हमारे परम धाम में तो इच्छा करने से पहले वो चीज हाजिर हो जाती है। तो इस तरह से हम वहां पर मन चाहा सुख प्राप्त करते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि सब अलग अलग ना होकर फिर ये सारे संगीत मिलकर एक हो जाते हैं। सो संपूर्ण स्वर मिलके नवरंग बाई के स्वर में मिल गए, सबको उतार चढ़ाओ, है ना। म्यूजिक में होता है उतार और चढ़ाओ, जो एक क्या होता है, मुखड़ा होता है। तो संपूर्ण स्वर मिलके नवरंग बाई के स्वर में मिल गए, सबको उतार चढ़ाओ और अस्थाई भाव, ताल स्वर ताल एक, चाहे जिसका जहां चढ़ाव है, जहां उतराव है, जहां स्वर लगाना है, जोन सा लगाना है, वो वहीं पर फिट ऑटोमेटिक बैठ जाता है। ये तो कह रहे हैं कि संपूर्ण भूषणों के स्वर एक। अब भूषण है, आभूषण है, वे भी तो ध्वनि निकाल लेंगे, तो उनकी थोड़ी अलग रहेगी। जो देखो यहाँ पर भी पायल में अगर तुम नृत्य करते समय अगर पैरों में घुंघरू बांधते हो, तो जैसी ताल आएगी, जैसा म्यूजिक आएगा, जैसा भाव आएगा, इसी उस टाइम में मारोगे। तो वे हमारे परम धाम के जो आभूषण हैं, उनसे भी ऐसी ध्वनि निकलती है कि वे भी इन सब वाद्य यंत्रों से मिलकर एक रूप हो जाते हैं। तो संपूर्ण भूषणों के स्वर एक हुए, संपूर्ण राग को एक मंडल बंध रहा, वृद्धवाय चबूतरे के नगन के पशु पक्षी और नगन की पुतलियां गाती बजाती और नाचती। आइए पुतलियां कहाँ जाएंगी, ये भी तो यहीं पर नृत्य करेंगी। पशु पक्षी कहाँ पर जाएंगे, ये भी तो यहाँ पर चित्रित होकर लीला करेंगे, है ना। क्योंकि वनों में जब उन्होंने नृत्य किया तो हमने उनका नृत्य देखा। अब हमारे नाचने की बारी आई है तो वे नृत्य देखेंगे। अभी रास्ते में तो पशु पक्षी नृत्य करते हुए आए हैं, जवेरों की पुतलियां खूब खुशाने में नृत्य करती हुई आई हैं, तो अब यहाँ पर वे नृत्य देखेंगे और साथ में नृत्य भी करेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो हमारा मध्य का चबूतरा है, जो कमर भर ऊंचा है, गृतवाय चबूतरे के, उस चबूतरे के चारों तरफ नगन के पशु पक्षी, नगों के और नगन की पुतलियां गाती बजाती और नाचती। तिनका गावना बजावना नाचना भी श्री नवरंग बाई के गावने बजावने और नाचने में मिल गया। जिस तरह से वो कर रही हैं, कैसे कर रही है कि मिल गया। जैसे यहाँ सामूहिक में नृत्य होता है ना, कि अगर मतलब अगर 20 मेंबर्स हैं उसमें ग्रुप में, तो अगर एक का स्टेप ऐसे उठा तो दूसरे का हाथ ऐसे ही उठेगा, पूरे के पूरे टीम का, अलग नहीं। तो यहाँ तो देखो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और वो फिर कितना सुंदर लगता है। जो सामूहिक नृत्य होता है, देखा होगा तुमने गानों वगैरह में, तो अगर गर्दन ऐसे हिल रही तो दूसरे सबकी 20 के 20 की ऐसे ही हिलेगी, अगर ऐसे हो रही तो हिलेगी। तो यहाँ तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उसको इस एक लेवल में लाने के लिए। लेकिन हमारे परम धाम के अंदर देखिए कि वो एक दिल ही, जो दिल से दिल का तार जुड़ा हुआ। तो जैसे नवरंग बाई अगर ऐसे हाथ कर रही है तो सारी सखियों के ऐसे ही रहेंगे, पशु पक्षियों के भी ऐसे ही रहेंगे, पुतलियों के भी ऐसे ही रहेंगे, अगर दूसरा कर रही तो ऐसे ही रहेंगे। तो जिस तरह से हाव भाव श्री नवरंग बाई कर रही है, वो एक स्वर में एक ही स्टेप में सबके सब कर रही है। तो अब ये देखिए कि उस चबूतरे के चारों तरफ जगेरों की पुतलियां है ना, और हमारे पशु पक्षी और हमारी नवरंग बाई की जुट की सखियां, अब वे एक ही स्टेप में करेंगे तो कितना प्यारा लगेगा। देखते रह जाएंगे कि एक साथ में कैसे तो गायन हो रहा है, एक साथ में कैसे स्टेप कर रही हैं, है ना। तो लेकिन उसका क्या है,
वो सब एक दिल के तार से जुड़ा, प्रयत्न करना नहीं पड़ता, दिल से दिल का तार जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पर कोई तुम अपने एसी में अपने पंखे में तार का कनेक्शन जोड़ दो, वो घुमाना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही है ना। तो इसी तरह से वो दिल से दिल का तार एक रूप जुड़ा हुआ है, तो एक रूप में वो सारे नृत्य हो रहा है। तो ऐसे सुंदर दृश्य यहाँ पर प्रकट हो रहा है। और कह रहे हैं कि तिनका गावना बजावना नाचना भी श्री नवरंग बाई के गावने बजावने और नाचने में मिल गया। एक स्वर को मंडल छाएगा, यानी एक ही स्वर की गुंजायमान वहां पर हो रही है। संपूर्ण निज धाम में अमृत ते मीठी एक स्वर की डोरी खींच रही। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं संपूर्ण निज धाम, अब कोई चौथी भूमि में ही नहीं, ये रस पूरी रंग महल में, और रंग महल से जब प्रकट होता है तो ये पूरे परम धाम में ये नृत्य की आगाज गूंज जाती है। तो जहां पर पेड़ हैं, पौधे हैं, हमारा माणिक पहाड़ है, पुखराज है, हमारी श्री जमुना जी है, उसका जल है ना, वनों में जो हमारे पशु पक्षी हैं, जो अभी सुखपालों को हुक्म दिया कि तुम छठी भूमि पर चले जाओ, ऐसे जो जहां पर है वो हर जगह अपने ही जगह स्थिर होकर इस नृत्य की लीला का आनंद ले रहे। क्यों? क्योंकि अगर वे नहीं ले तो फिर तो द्वैत हुआ, द्वैत है। जो रस चौथी भूमिका में मिल रहा है वो रस सबको प्राप्त हो रहा है, पेड़ को वो, पौधों को भी, जिमी को भी, और तो और फूल बाग में खिलते हुए उन फूलों को भी, वे भी आपस में मस्ती में झूम रहे हैं, उनकी पत्तियां भी आपस में टकराकर वो मधुर संगीत का तान छेड़े हुए। तो जहां देखो वहीं पर ये हमारी नवरंग बाई नृत्य की लीला प्रतिध्वनित हो रही है और सब इस आनंद में मग्न है। तो संपूर्ण निज धाम में अमृत ते मीठी एक स्वर की डोरी खींच रही है। जैसे एक स्वर निकलता है तो पूरे परम धाम में विस्तृत हो जाता है। और दसों दिशा विषय तत्ता थैया थैकार की आवाज हो रही है। ताता थैया यही आवाज हो रही है। तो यहाँ पर का एक एहसास कीजिए कि हमारे परम धाम का वो जर्रा जर्रा इस समय कैसे आनंद की मस्ती में मस्त है ना। कोई ये नहीं कि हम तो नृत्य कर रहे हैं और जो हमारे पशु पक्षी वनों में रह गए हैं, है ना, कोई हमारी जो जवेरों की पुतलियां कुछ उसमें बंगला जी में चली गई हैं, और हमारे जल के जीव हैं, थल के जीव हैं, जिमी पर रहने वाले पशु पक्षी में क्या कर रहे हैं, कोई जाकर पड़ेगा सो वे भी अपनी अपनी मंडली में वो आनंद की लीला कर रही हैं। जैसे अक्षर बमजी भी अपने आनंद की उस रस में मग्न है अपने धाम में। और जब राज्य और हम सब एक रूप मार्फत की स्थिति में हो जाएंगे तो सब इसी तरह से उस मार्फत की स्थिति में चले जाएंगे, जिसको कहा जाएगा कि ये सेन की लीला, जिसमें सब अंगों का वो प्रकाश एक चित होकर अंदर में ही समाहित हो जाएगा। और जब फिर दोबारा से वो प्रकाश बाहर फैलेगा, जिसको उठना कहा जा रहा है, जिसको यहाँ की भाषा से दिल निकलना कहा जा रहा है, वो अंदर की चेतना का जो प्रकाश एक रूप हो गया था वो फिर बाहर गुण अंग इंद्रियों के माध्यम से फिर बाहर 25 प्रकृति में फैल जाता है, जिसको उठने की लीला कहा जाता है। और जब फिर प्रातः काल होता है तो वही फिर हर नया सवेरा, हर एक खिला खिला पत्ता, खिली खिली जिमी, खिले खिला सूर्य, हर एक चीज में एक वो है ही हमेशा, लेकिन बस वो लीला की जो क्रिया होती है एक घनीभूत और एक द्रवीभूत, उसको क्या कहा गया है, शयन की लीला और फिर बाहर प्रकटीकरण की लीला, जिसको दिन और रात कहकर यहाँ पर संबोधित किया गया। तो इस तरह से अब कह रहे हैं कि एक डोरी खींच रही है और दसों दिश विषय तत्ता थैया थई थईकार की आवाज हो रही है। पशु पक्षी जवेरों की पुतलियां जो तमाशे देखने वाले थे और थंब दीवालों से टिके थे, सामे आप अपने स्वरूप को भूल के और तत्ता थैया में तन्मत होके उन्मुख होके हलवन और चलवन कर देता। जो बने हुए थे चित्र, ये देखिए जो चित्र दीवारों पर बने हुए थे, किसके, पशु पक्षियों के, पुतलियों के, तो वे क्योंकि चेतन है। अब दीवार भी क्या बताई थी, वो तो अंतःकरण है, अंतःकरणों के अंदर जितने गुण हैं, पशु पक्षी हैं जो चित्रित थे, स्थिर थे, तो वो स्थिर
जब बाहर के संगीत को देखेंगे तो वे क्यों नहीं नाचेगा। जैसे कल भी बताया कि जब हम उसके अंदर डूब जाते हैं तो हमारे गुण अंग इंद्रियां हाथ पैर अपने आप क्रिया करने लगते हैं, अपने आप नृत्य करने लगते हैं। एक चेतना का प्रकाश ही तो चाहिए। तो इसी तरह से चित्रित थे, वे भी अपने आप को भूल कर क्या कह रही हैं, वे भी उस ताथैया की आवाज के साथ उन्मुख होकर नाचना शुरू कर देते हैं। तो कह रहे हैं हलवन चलवन करने लगे और तथा थैया थैया करके नाचने लगे। दर दीवार, दर मैंने अब देखिए दरवाजे, हमारी उसकी हवेली में कितने दरवाजे हैं, 3 दरवाजे, क्योंकि पूर्व दिशा में तो दहलान है, वहां तो दरवाजा नहीं बन सकता, खुला बरामदा हो गया। लेकिन उत्तर में, दक्षिण और पश्चिम हमारे 3 दरवाजे है ना। और फिर जो छोटे छोटे दरवाजे में मंदिरों में आए 4 दिशा में। तो ये ना कह रहे हैं कि सब तो दरवाजे, क्योंकि ये भी चेतन है, और इनकी जो दीवार है, मंदिर है, जो पूरा मंदिर ले, फिर मंदिरों के अंदर और बाहर थंब आए हैं, वे थंब सब इस रस में छक रहे हैं, यानी सब आनंद की मस्ती में झूम रहे हैं। चौक चबूतरे सब छक रहे हैं, गिलम कठेड़ा तकिए चंद्रमा सब छक रहे हैं, और उस आनंद की मस्ती में मस्त होकर है ना, सब नृत्य की लीला में जहां पर जो है वो वहीं पर उस नृत्य में झूम रहा है। तो सुंदर देखिए इनको, ये हमारे तकिए हैं, ये भी कितने सुंदर मीठा मीठा मुख रूप धारण करके जब नृत्य करेंगे, बोलेंगे, है ना, तो कितना सुंदर दृश्य लगे। ऊपर चंद्रमा भी अपने आप को हिलाता डुलाता नृत्य करता हुआ भाषित होगा। थंब भी कैसे झूमते हुए नृत्य आएंगे, उनके ऊपर बनी हुई पुतलियां वे कैसे नृत्य कर करके हमें रिझाएंगी, अपना हाव भाव प्रकट करेंगी। तो एक इस पल को तो ये कहेंगे कि इसको तो भूले ही ना, छोड़कर राज्य को हम तो 5वीं पर जाए ही ना। लेकिन जब 5वीं पर जाएंगे तो उसका आनंद उससे भी डबल हो। तो जहां जिस समय जिस आनंद में लीन होते हैं, उस समय वही आनंद भरपूर नजर आता है, क्योंकि पूर्णार्थ पूर्ण है सब। तो गिलम कठेड़ा और तकिया छक रहे हैं और सुरानंद में मग्न है। सुरानंद, अब सुरानंद क्या है, सुर यानी जो स्वर प्रकट हो रहे हैं उसके आनंद में सब मस्त हैं। तब राज श्यामा जी सखियों के मग्नता कहा कही। अब जब ये सब मग्न है, जिनको एक स्थिर कह के वर्णन किया गया, भाई जैसे गिलम हुई, हमारे कठेड़ा हुआ, थंब हुआ, तकिए हुए, चंद्रमा हुआ, दीवार हुई, दरवाजे हुए, इन सबको तो एक स्थिर कह के वर्णन किया गया। जब ये वस्तुएं भी इतने आनंद में मस्त होकर झूम रही है, सुंदर सुंदर रूप धारण करके नृत्य कर रही हैं, तो कह रहे हैं कि फिर जो चेतन में वर्णन किया गया राज्य श्यामा जी और हम सखी, तो फिर हमारे आनंद का क्या कहना है। तो सब चीज वहां पर, जो चाहे जितनी भी, चाहे जड़ है चाहे चेतन है, सब कुछ महाराज जी कह रहे हैं कि जो भी चीज है वहां पर सब क्या है, चेतन। चेतन कहावे झूठी जूनी, सो सब जड़ तू जान, और थिर कहावे अरस में, सो चेतन सदा पर। यहाँ पर वस्तु कहलाने वाली भी सब जड़ है, लेकिन परम धाम के अंदर जो जड़ कहलाने वाली वस्तु है उसको विष्णु हमेशा चेतन जान, चेतन है, उसके अंदर राज्य की धड़कन है, वो क्रिया करती है। भले ही वो लीला के लिए राज्य के हुक्म से एक जगह स्थिर है, जैसे यहाँ पर वृक्ष है, वृक्ष चेतन होते हैं, सजीव आते हैं होते हैं, लेकिन एक जगह स्थिर है। तो इसी तरह से परम धाम के अंदर वो जो पेड़ हैं, पौधे हैं, पर्वत हैं, उन सब के अंदर राज्य का हृदय धड़कता है, वो भी अपने भाव प्रकट करते हैं, वो भी बोलता है, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक हद मर्यादा के लिए एक स्थिरता उनको प्रदान की गई है। सखियों की मग्नता कहा कहिए, श्री नवरंग बाई अनंत विध के तमाशे कर दिए। अभी तो नृत्य हुआ है, अब तमाशा अलग होता है ना, 2 तरह का। एक तो नृत्य होता है जिस पर ग्राइंड में कर लिया, लेकिन तमाशे में क्या करते हैं, जैसे तुमने देखा था पीछे भी वनों में जो हमारे बंदर साहब थे, वो कैसे राज्य का नकल करके, है ना, वो बंदरिया थी कैसे हमारी गोपियों की नकल करके, लहंगा पहनकर, चोली पहनकर, है ना, चुनरी ओढ़कर, सिर पर मटकी रखकर,
और बंदर भी वो लकड़ी लेकर, लाठी लेकर, वो किस तरह से उसने वो किए, तमाशे किए, कहाँ पर, चांदनी चौक में। तो अब इसी तरह से यहाँ पर नवरंग बाई, तो वो भी तो तमाशे करेंगे। तो तमाशे में अलग अलग किसी जो एक सीन होता है उसको प्ले किया जाता है, या कोई कहानी होती है तो उसको रोल किया जाता है कि ऐसे भैया तमाशा हो है ना। तो उस तमाशे में वेश भी अलग लिया जाते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग गायन भी होता है ना। तमाशा करने में तो हमारी मस्तानी बाई बहुत परफेक्ट है, देखा था एक बार, है ना, कि कैसे लहंगा पहनकर, कैसे चुनरी ओढ़कर, कैसे लाठी लेकर, है ना, कोई पुरुष का रूप बनाता है, कोई स्त्री का रूप बनाता है, फिर उसी के अनुसार गायन, उसी के अनुसार नृत्य। तो नृत्य से भी ज्यादा आनंद किसमें प्राप्त होता है, तमाशे में। क्यों? क्योंकि उसमें एक फिल्म, उसमें एक स्टोरी है, उस स्टोरी को दोबारा से रिपीट किया जाता है, रिले किया जाता है। उसको देखने वाले को, जो जिस बात को कर रहा है, तो उसको एक्शन के माध्यम से, उसको स्वर के माध्यम से, उसको सुंदर साथ को दे रहा है। तो परम धाम के अंदर अब ये देखिए नवरंग बाई कौन कौन से तमाशे कर सकते, अनुभव करें, और नवरंग बाई नहीं, हम सब करें। तो जो हम सखियां अष्ट प्रहर की लीला करती, तो उन्हीं का तो, जो किसी सखी ने कैसे किया, नृत्य किया, किसी सखी ने कोई, जैसे आरोगने के समय भी अनेक तरह के भाव प्रकट हुए हैं, है ना, और घूमते समय भी कोई रथों पर बैठी है ना, जैसे जल में हमने जमुना जल में लीलाएं की है। तो उन सब लीलाओं को एक नाटक कर करके यहाँ पर दिखाया जाता है। तो ये शाम का समय कैसे है, दिन में जो किया है उसको दोबारा से अपने भाव में व्यक्त कर, है ना। तो ये होता है यहाँ पर तमाशा। तो अब नवरंग बाई कोई एक रूप में तो नहीं रहेगी, कोई दूसरी उसकी जुट की सखी मंडली है, कोई पेड़ बनेगी, तो कोई उस पर बैठा हुआ बंदर बनेगी, कोई उसके नीचे नाचता हुआ मोर बनेगी, और दूसरी सखी आकर जैसे वनों में लीला की है, तो 2-3 सखियां यहाँ पर सुंदर श्रृंगार धारण करके वो नाटक कर। तो यहाँ पर होता है तमाशा। अब इन तमाशों को देखना कि कौन कौन से तमाशे, सारे तमाशे, और इतने तमाशों को देख देख कर धामधनी कितने खुश होंगे सिंहासन पर बैठे, है ना, क्या कैसे किस के जो दिन में कर कर आई है वो कर रही है। तो यहाँ पर भी तो देखो, जब गायन होता है तो गायन में देखो क्या गाते हैं, देखा होगा गाँव में अधिकतर जो लेडीज होती हैं क्या गाती हैं, अपने परिवार की बातों का गायन करके गाया जाता है ना। सास के गाएंगी, पति के गाएंगी, ऐसे ऐसे मेरी सास ने परेशान कर दी। एक कहानी है, रियल लाइफ की एक कहानी, उसमें चाहे खुशी का हो, चाहे किसी की दुख की हो, चाहे किसी के जन्म की खुशी का हो, चाहे किसी के मरण के दुख का हो, यानी रियल लाइफ में जो घटनाएं होती हैं उसी को एक गायन के माध्यम से प्रकट करती है। और कोई स्टोरी होती है, कहानी होती है, उसको नाटक के रूप में प्ले कर देती। तो जो रियल लाइफ में चल रहा है उसको एक नाटक के रूप में, उसको एक गायन के रूप में प्रकट किया जाता है, जिससे सुख लेते हैं सब बैठकर। वो उसकी कॉपी होती है, रियल नहीं होता। मान लीजिए कोई नाटक किया तो वो तो हो गया, उसको दोबारा से रिप्ले करा जा रहा है, तो उसका नाटक ही तो है। तो इसी तरह से हम अपने जो अष्टपहर की जो लीला हुई है, उस लीला को हम यहाँ पर रिप्ले कर रहे हैं। तो वहां तो वो लीला हुई, लेकिन उसका जो रिप्ले हो रहा है, तो उससे हमें कितना आनंद मिल रहा है कि वो सखी कैसे करी थी, अरे इसकी नकल कर रही है। तो रियल में इतना नहीं आता जितना उसकी नकल में। तो इस तरह से यहाँ पर अनंत तरह के तमाशे हो गए। विचार करना, मंथन करना कि जब हम चौथी भूमिका पर जाते हैं तो यहाँ पर नवरंग बाई कौन कौन से तमाशे करती है, कैसे कैसे करती है, यही मंथन की चीज है। नहीं तो अब तक तो चौथी भूमि पर जाते हैं, बोलते हैं नवरंग बाई ने नृत्य किया और 5वीं भूमिका पर पधार गए, ना तो ये देखा कैसा हमारा श्रृंगार है, कैसे एक भी दिन तो नहीं देखा। तो आज कह रही है हमारी जुगल सखी जी, कह रही हैं कि डूबो इसके अंदर और देखो तुम कैसे कैसे वहां पर तमाशे करती हो, कैसे कैसे रस प्रकट होते, कैसे कैसे तुम्हारे वाद्य यंत्र है, इसके अंदर डूबो तो एक भी रस का निकाल कर तो लाओ, एक भी नाटक को निकाल कर तो लाओ। कैसे यहाँ थोड़े नाटक करते हो, यहाँ तो बहुत करते हो। तो परम धाम की लीलाओं को देखो ना, ये प्रतिबिंबित लीला हो रही है यहाँ पर नाटक के लिए। तो इसलिए कह रही है कि नवरंग बाई यहाँ पर क्या करती है, नए नए तरह के तमाशे करती है। और जो अगले दिन दूसरी सखी की बारी रहेगी वो कॉपी नहीं करेगी, वो नए तरह का नाटक, है ना। इसी तरह से घूम घूम कर ये नया हर पल हर नया रस यहाँ पर प्राप्त होता रहता है। अनंत
श्री नवरंग बाई अनंत विध के तमाशे करती है और अनंत विध की गत मैंने चाल रंग ढंग अलग अलग तरह से जैसे तमाशा होगा उसी की तरह से अलग अलग तरह का रंग, अलग अलग तरह का श्रृंगार, अलग अलग तरह का गायन, अलग अलग तरह के रस, कभी वीर रस आएगा तो कभी करुण रस आएगा, कभी हास्य रस आएगा, तो वो सारे रसों में डुबो देती है। इसीलिए तो उसका नाम नवरंग बाई है। नो के नो रसों का रसपान हमें यहाँ पर ये करा। अनंत विध की छबे लावती है और अनंत विध की झांकी दिखाती है। अब झांकी भी निकालेगी यहाँ पर। कोई हवेली छोटी मोटी नहीं, हमारी बुद्धि ने तो छोटी सी कर रखी, पर छोटी सी है। एक बीच में चबूतरा है, चारों तरफ गली है, चारों तरफ मंदिर है, फिर गली है। लेकिन ये देखो कि जब झांकी निकालेगी तो कितनी लंबी चौड़ी हो जाए। ऐसे कह रहे हैं कि यहाँ पर नवरंग बाई क्या करती है, अनेक तरह की झांकियां निकालती है। अब इससे आगे वर्णन करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री नवरंग बाई की जय, श्री जुगलदास जी महाराज की जय, श्री पन्ना की